हम EMRS एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी का। वैसे ही हम आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, उसके मॉक टेस्ट भी डिस्कस कर रहे हैं हम। प्रीवियस मैंने जो है 20-20 के सेट के मैंने आपको 2 मॉक टेस्ट करवाए हैं। बहुत फ़ायदा होगा आपको, बस इतना कर लेते हो ना, इतना ही सफिशिएंट है। और मैं वहाँ पे डिटेल में भी बता रहा हूँ, और जिसने थ्योरी नहीं देखा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो वहाँ देख ले तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा उसे। ओके, तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, आपको एक बार थ्योरी देख लेनी है। आप जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी करिए, और ये भी कर लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये तो करना ही है, मैथ्स और रीजनिंग के जो हैं आपके एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें ज़्यादा वेटेज किसका है, एनालिटिकल एबिलिटी का 15 नंबर की आएगी। वैसे ही आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो 10 नंबर की आएगी। ओके, और इसकी PDF आपको जो है कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो सीरीज़ है ना, हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण होगी। अब हम पहले जो है मिक्स क्वेश्चन कर रहे थे, उससे ज़्यादा फायदा मुझे नहीं लगता कि होगा जब तक आप जो है टॉपिक वाइज नहीं कर लेते। पहले हम टॉपिक वाइज करते हैं, उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक भी तैयार हो जाएंगे आपके। अभी हम कौन कौन से टॉपिक कर रहे हैं, अभी हम मैथ्स में कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम, और हम जो है आपकी रीजनिंग में हम कौन सा कर रहे हैं, एनालॉजी, ओके, सादृश्यता जिसे आप कहते हो, तो वो कर रहे हैं। आज उसका लास्ट टॉपिक है आपका, सारे टाइप हमने कवर कर लिए हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका DEW 32 लिखते हैं, रेड को क्या लिखेंगे, तो आपको सोचना है हम कैसे लिख सकते हैं। अब यदि एक और वर्ड होता ना, यहाँ पे एक और मान के चलिए 3-2 लिखा है, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 3-2 लिखा है, मान के चलिए 8 लिखा रहता, तो हम सोचते कि डी का कोड कुछ ना कुछ, डी का कोड या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि लास्ट में भी हो सकता है, इस टाइप से बना लेते हैं हम। लेकिन यहाँ पे 2 दिए हैं, मतलब 2 तभी हो सकता है जब हमने इनकी जो प्लेस वैल्यू है ना उसका योग कर लिया हो। और मैंने आपको बार बार बताया है कि आप ना ऐसा लिख लो पहले, ABCDE, बहुत फायदा करेगा ये आपको, GHIJ, ठीक है, KLM, फिर इसके बाद N से यहाँ से NOPQRSTUVWXY और Z। ओके, तो ऐसा लिखना है आपको। उसके बाद नंबरिंग कर देनी है, जो जो नंबर है इनका ऐसा याद रहना चाहिए आपको कि यदि मैं पूछूं आपसे D का कितना होता है तो 4, F का कितना होता है 6, I का कितना होता है 9, K का कितना होता है 11, M का कितना होता है 13, ये आपको रटे होने चाहिए, ठीक है, तभी आप जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। तो G का 7, आपका इसका 8 हो गया, इसका 3, इसका 2, इसका 26, इसका 25, इसका 24, इसका 23, इसका 22, इसका 21, इसका 20, इसका आपका 19 हो गया, इसका 18, इसका 17, P का 16, सॉरी, O का आपका 15 और W का आपका 14। ओके, तो ये आपको याद रहना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाते कि M का उल्टा आपका आ रहा हो, ठीक है, ये N है, ये N है ना कि W, ठीक है, N। ओके, कभी कभी L का उल्टा भी पूछ लेता, तो ऐसे कैसे याद रखोगे, लो, ओके, मन, PK या KP आप जैसा याद रखना चाहो, जंगल क्यून, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, GT रोड, या आपको TG या GT जैसे भी याद होता हो। इसके बाद FU फू करके याद रख सकते हो, EV से इवनिंग, ठीक है, DW आपको जैसा लगे याद कर लो, पर याद करना जरूरी है जिससे आप जल्दी कर पाओगे। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। इसको यदि हम 4 लिखते हैं, इसे 5 लिखते हैं और इसे हम 23 लिखते हैं, ओके, तो जोड़ेंगे दोनों को, 5 4 9 और 9 10 11 12, मतलब 9 और 23 आपके 32 हो गए। तो 32 बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। तो इसका 18 होता है, इसका 5, इसका 4, 5 4 9, 9 और 8 आपके 17। तो हमें सिर्फ 7 वाली डिजिट देख लिए, यही राइट होगा। ओके, तो ऐसा करना है आपको। अब गेम देखते हैं, ठीक है, GAME। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 2 1 2 3 4, मतलब 2 के पेयर बन रहे हैं। अब 2 के पेयर बन रहे हैं और हम देखते हैं कि एक ही जो है डिजिट 1 ही होती है। अब 1 का उल्टा क्या होता है, Z का 26 होता है। तो देखिए 26 लिखा है, मतलब ये ऐसा बन रहा है कि उसका उल्टा होना चाहिए। वैसे ही G का उल्टा क्या होता है,
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, या फिर आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जैसे जी का याद है आपको 7, तो ना यहाँ पे जो है आपका एक कम होना चाहिए, जैसे 19 बोले हम, 1927 होना चाहिए। योग आपका कितना होना चाहिए? 27, तो यहाँ पे 20 लिख दोगे तो 27 आ जाएगा। वैसे 26 और ये कितना हुआ? 27, तो योग 27 होना चाहिए। आप जैसे भी याद करना चाहो। तो 20 किसका होता है हम ये देखेंगे। 20 आपका किसका होता है? टी का, तो जी टी रोड करके याद करवाया था मैंने आपको। अब 20 किसका होता है? टी का, तो ये टी का हो गया 20, इसका उल्टा 26, एम का उल्टा कितना होता है? इसका 13 होता है, इसका उल्टा जस्ट 14, एन, तो ये एन का हो गया, मतलब हम सही जा रहे हैं। ये 5 होता है और ये 22 किसका होता है? वी का, इवनिंग करके याद करवाया था। तो टीम का भी याद करना है हमें। टीम, अब हम सीधे यदि बताए ना, ऐसा उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे ऐसा देखेंगे। देखिए टी का उल्टा क्या होता है? जी का जी का कितना होता है आपका? 7, तो 7 जहां दिख रहा है हम उसको देख लेंगे, बाकी ये आपके कैंसिल हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब 7 देख रहे हैं हम, 7 मिल गया। अब ई देखते हैं, इवनिंग, ठीक है। भी का कितना होता है? 22, मतलब ये कैंसिल हो गया आपका, सिर्फ बचा क्या? ये, मतलब ये आपका राइट ऑप्शन होगा। आपको बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपकी एग्जाम में कैसी अप्रोच होनी चाहिए ना, मैं आपको वो भी सिखा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, और आप अप्रोच भी सीख रहे हो और कैसे करना है, और टॉपिक वाइज भी देख रहे हैं, जिससे आपको और ज़्यादा फायदा होगा। अब हम देखते हैं DCB है, ठीक है। तो आप देखोगे कि उल्टा चल रहे हैं हम, 4 3 2 1। वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं WXYZ, तो यहाँ भी हम कैसा चल रहे हैं? यहाँ तो सीधे चल रहे हैं हमने WXYZ। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि D का उल्टा क्या होता है? W, A का उल्टा क्या होता है? Z, मतलब यहाँ से लिंक मिल गई। B का उल्टा Y होता है, C का उल्टा X होता है, ठीक है। तो वैसे ही I का उल्टा क्या होता है? इंडियन रेलवे करके याद रख रहे थे। तो बिल्कुल आपको दूसरे देखने की जरूरत ही नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? R। और देखना है तो जंगल क्यू इन करके क्यू भी देख लिया, पर यहाँ से हमने तो आपके फर्स्ट प्लेस की जो डिजिट है ना, वहीं से पता लगा लिया। ओके, तो ये देख लिया आपने। अब इसे देखते हैं, 9 का 24 से संबंध है, तो आपका संबंध ऐसे भी हो सकता है। देखिएगा आप, x इंटू वाई समानुपात जो है यहाँ पे आपका लिखा होगा z और a कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसका संबंध इससे भी हो सकता है, इसका संबंध इससे भी हो सकता है, और इसका संबंध इससे भी हो सकता है, इसका संबंध इससे भी हो सकता है। तो जैसे भी आप रिलेट कर पाओ, जैसा भी वहां पे हमें दिखेगा, हम उस टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो यहाँ देखते हैं हम कैसा बन रहा है इसका। तो देखेंगे सॉरी, 9 तिया 27, ठीक है, या 9 दूनी 18, तो कुछ बन नहीं रहा है ऐसा रिलेशन। तो अब हम देखते हैं, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बच रहे हैं आपके। तो वैसे ही 24 से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 21। तो ऑप्शन में हमें 21 भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसा सोचना है हमें। अब हम एक काम करते हैं, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो हमें ऐसा करते हैं, 9 का गुणा करते हैं 3 में, कितना आ रहा है? 27। 27 के आसपास दिख रहा है, मतलब 3 कम होगा, तो 24 कर दिया हमने। अब किसका गुणा करें हम? x का गुणा करेंगे 3 में, फिर हमने -3 कर दिए थे, ठीक है। तो इज इक्वल टू आपका 6 आना चाहिए। ओके, तो 3 को इस तरफ पहुंचा दो, कितना हो गया? 9, मतलब x गुणा 3, किसका x में 3 का किस में गुणा करेंगे हम कि 9 आ जाए? 3 में ही। तो राइट आंसर आपका डी हो गया। तो इस प्रकार से आपको सोचना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि फास्ट लग रहा होगा तो आप थोड़ा स्लो स्पीड में देख सकते हो, या फिर क्योंकि जल्दी करवाना है इसलिए जल्दी सेट करवाएंगे ना, तो आप जल्दी आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे। ओके, या फिर आप एक बार और देख सकते हो वीडियो को, यदि समझ में ना आया होगा तो। अब देखते हैं, छत्ता, मधुमक्खी कहाँ रहती है? छाते में रहती है, छत्ते में रहती है। जैसे आप इससे रिलेट कर पाए, रहने का हो गया। अब ऊंचा जो नीड है उससे, तो ये भी फैक्ट वाला। अब मैंने एनालॉजी में आपको बताया था, आपको हर प्रकार का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। अब जैसे मैथ से रिलेटेड हो गया, आपका साइंस से रिलेटेड हो गया, आपका जीके से रिलेटेड हो गया, आपका कहीं से भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे आपके रीजनिंग से रिलेटेड, अल्फाबेट से रिलेटेड, ठीक है, इनसे बन गए थे। तो ये आपको देखना है। अब ऊंचा नींद, आपको पता होगा कि गरुड़ जो है ऊंचे नींद में रहता है, तभी आप बता सकते हो इसका आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, DHLPTX, इसका जो है इससे रिलेशन बताना है हमें कि किस प्रकार से ये हो रहा है। ओके, अब देखते हैं हम, यदि हम देखें D का B, ठीक है, तो आसपास ही दिख रहे हैं ये, तो यदि हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो B आ जाएगा। वैसे ही 8 होता है, 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेगा, मतलब रिलेशन
हमारा बन गया, तो -2 हो रहा होगा। इसका और देख लेते हैं लास्ट का, जल्दी करना है तो हमें। तो L यदि सबका बताऊं मैं तो L कितना होता है 12, 12 में से 1 जाएंगे 2 जाएंगे तो 10 बचेगा, J का 10 होता है। अब P का देखते हैं, P का कितना होता है 16, N का 14 होता है आपका, T का कितना होता है आपका 20, इसका 18, मतलब 2 2 कम किया है। वैसे ही C में भी 2 2 कम करेंगे, C का 2 कम कितना आएगा A, तो A आ रहा है तो ये तो एलिमिनेट हो गए आपके। अब बचे कितने, अब बचा G। ओके, तो G कितना होता है 7, 7 का 2 कम 5 होगा तो E होता है 5, इसका तो 9 होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ऐसे आप जल्दी करना चाहते हो ना तो इस प्रकार से कर सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नीचे दिए गए 4 समूहों में उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। ओके, तो सॉरी, इसमें रिलेशन बताने हैं हमें कि इनमें क्या रिलेशन बन रही है। सॉरी, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं क्या कि हम यदि इसमें 7 जोड़ते हैं, आप देख रहे होंगे, जोड़ के देखते हैं हम। सबसे पहले 7 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो आप आसानी से समझ गए, ठीक है। गुणा करते 13 दूनी 26, -6 होता, फिर 20 तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 20 में यदि 6 का गुणा कर रहे हैं तो ऐसा रिलेशन तो बनता नहीं। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन ही हमने जो बनाया वहीं बन गया कि 7 7 जोड़ रहा होगा। अब देखते हैं इनमें कोई रिलेशन बन रही है क्या, इनमें 7 जोड़ रहे हैं, नहीं, ये तो कम हो रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं इसमें 7 में 7 जोड़ रहे हैं, 14 आ रहा है, 14 में 7 जोड़ोगे तो आपका कितना जाएगा 7 4 11, ये भी नहीं हो रहा है आपका। ओके, यहाँ देखते हैं हम 18, 18 में आप 7 जोड़ते हो कितना आएगा 25, बिल्कुल 25 में 7 जोड़ोगे तो 32, मतलब राइट आंसर आपका क्या होगा बी ऑप्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं और कैसी अप्रोच होनी चाहिए आप वो भी देख रहे हो। ओके, नीचे दिए गए 4 समूहों में उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। ओके, तो देखना है इसमें क्या रिलेशन बन रही है आपकी, 6 दूनी 12, 6 3 18, बिल्कुल इजी बना ये तो। आप अब मैं देखते ही क्यों बता पा रहा हूँ, आप भी देखते ही बना पाओगे। जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतनी ज़्यादा करोगे ना तो आपको खुद दिखने लगेगा, अपने आप दिखेगा। तो हम देखते हैं 6 दूनी 12, 6 3 18 हुआ, 4 दूनी 8 नहीं होगा, 12 दूनी 24, 24 दूनी यहाँ भी नहीं बन रहा है कोई रिलेशन। ओके, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 बिल्कुल बन रहा है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 जैसे यहाँ हो रहा था 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ओके, यहाँ गुणा 3 का, यहाँ गुणा 2 का, वैसे ही 6 दूनी 12, वो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो ये बात आपको समझ में आई, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ देखते हैं हम 30 गुणा करेंगे तो ये तो बहुत आगे चला जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ओके, धन तो हो रहा है तो ये भी नहीं होगा आपका। तो ऐसे कर सकते हो आप क्वेश्चन। अब समाचार पत्र जो है, पाठक समाचार पत्र को कौन पढ़ता है, पाठक के लिए बनाया जाता है जो पढ़ता है। समाचार पत्र जो है उनके लिए, किसके लिए बनाया जाता है, पाठकों के लिए। वैसे ही रोटी का रिलेशन भी वैसे ही होगा कि कौन खाता है इसे रोटी को, या किसके लिए बनाया जाता है। तो गेहूं के लिए नहीं, खरीदार के लिए नहीं, रोटी तो खरीदार के लिए नहीं बनती। बेकर या बकरी होगा शायद यहाँ पे, तो ये भी नहीं है ना। रोटी आप उपभोक्ता के लिए, मतलब जो खाने वाला होता है ना उसके लिए। उपभोक्ता आप समझते होगे ना, उत्पादक उपभोक्ता वाला चैप्टर समझे होगे। उपभोक्ता मतलब खाने वाला, ग्रहण करने वाला। ओके, आशावादी प्रसन्न होते हैं, आशावादी मतलब हर चीज में उनको आशा, ऑप्टिमिस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और तो आशावादी हमेशा कैसे होते हैं, प्रसन्न होते हैं, हर चीज में वो आशा ढूंढते हैं कि वो सोचते हैं कि भविष्य में हर चीज अच्छी ही होगी। और निराशावादी उदास होते हैं क्योंकि उनको हर चीज में क्या देखते हैं वो, कि शायद इसमें यदि हम फेल हो गए तो वो हमेशा कैसे होते हैं, उदास होते हैं। तो राइट हो गया है। स्वार्थी तो बिल्कुल भी नहीं, निकृष्ट भी नहीं, नगण्य, तुच्छ तो ये भी नहीं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कली जो है क्या बनता है, फूल क्या है, कली से ही बनता है आपका। तो मिट्टी से कीचड़ बनता है, हो सकता है ये भी। अब पौधा, पेड़, बिल्कुल पौधे से आपका पेड़ बनता, तो ये तो नहीं होगा। नदी से हिम नदी नहीं। पृष्ठ से किताब, हिम नदी आप समझते हो ना, जिसमें आपके बर्फ जम जाती है, बोर वाली नदी। चिड़िया से पेड़ नहीं। पेड़, पृष्ठ से किताब, हाँ पृष्ठ से किताब बन सकती है, लेकिन हमें एग्जैक्ट चीज बतानी है। तो
पौधा से पेड़, ये ज़्यादा आपका इफेक्टिव आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ओके, अब 7 से 24 का देखते हैं तो कैसा बन रहा है। ये आपके 3 गुने के आसपास है, 7 तरीक किस धन 3, तो 24 हो रहा है। वैसे ही हम देखते हैं किसी में ऐसा रिलेशन बन रहा होगा, 30 गुणा 3 नहीं, 19 दिया 57 नहीं, ये भी 23 गुणा 3 करेंगे, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 और धन 3 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा, बिल्कुल राइट है ये। ओके, 11 तिया 33 करते, फिर 3 जोड़ते तो 36 ही होता, तो ये तो आपका नहीं आएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, 9 का जैसे 50 के साथ बन रहा है वैसे ही सॉरी आपका इनके साथ बन रहा होगा रिलेशन, तो देखते हैं हम 9 का कैसे बना सकते हैं। हम 9 तिया 27 गुणा करके ही बना सकते हैं, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 पना 45, ठीक है, मतलब 9 गुणा 5 धन 5 बोल सकते हैं। तो वैसे ही किसी के साथ बन रहा है क्या, 20 गुणा 5 100 हो जाएगा, धन 5 बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपका ये। और किसी का बन रहा है 5 दूनी 10, तो ये तो नहीं बनेगा, 5 आता लास्ट में क्योंकि जोड़ते 5, तो 18 पंचे 90, इसमें भी नहीं, जोड़ेंगे तो 5 आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट, 15 पना 75, 5 आए, 5 जोड़ेंगे तो 0 आता यूनिट डिजिट आपकी, तो ये भी नहीं हो सकता, तो राइट आंसर यही होगा। तो आपको इतना चेक ही नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है ये रिलेशन बन गई, मतलब इसमें भी सेटिस्फाई कर गया तो ए ऑप्शन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन जल्दी करने हैं, आपके पास टाइम कम रहेगा। यदि आप टाइम यहाँ बचाओगे तो आप अदर सेक्शन में ज़्यादा टाइम दे सकते हो। या ऐसा युग्म याद कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के सादृश्य संबंध को नहीं दर्शाता है, नहीं लिखा है, तो इसे ध्यान देना है हमें। व्युत्पत्ति शब्द, अब शब्द के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, व्युत्पत्ति मतलब शब्दों की व्युत्पत्ति, जैसे करिकुलम मैंने बताया था आपको, लैटिन वर्ड से बना था, ठीक है, करियर से। ओके, तो इस प्रकार से व्युत्पत्ति से देखते हो। तो मन के लिए हम कहाँ पढ़ते हैं, मनोविज्ञान में। शरीर, जो शरीर के बारे में शरीर रचना विज्ञान में पढ़ते हो आप। भाषा के बारे में दर्शन में पढ़ते हो, नहीं। दर्शन क्या होता है, जो मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, दर्शन शास्त्र जब आया था वहां पे मैंने बताया था आपको दर्शन क्या होता है, तो वहां जाके आपने जरूर देखा होगा। जिसको पता होगा तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ओके सॉरी, पुरातत्व विज्ञान, पुरावशेष, बिल्कुल पुरावशेष के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, पुरातत्व विज्ञान में। तो आपका नहीं बताना है, तो आपका राइट आंसर सी होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा एनालिटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्ट हो गया। ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे आप मैथ्स के नाम से जानते हो। इसके कितने क्वेश्चन बनने हैं, 10 क्वेश्चन बनने हैं, तो हमने 15 कर लिए, अब हम 10 करते हैं। तो 720 और 840 नहीं, अभी हमारे जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं, एनालॉजी के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। ओके, तो देखते हैं 720 और 840 में जो संबंध है, रिलेशन बन रहा है, वहीं 60 और किस में बनेगा हमें ये बताना है। ओके, तो यदि हम देखें तो क्या रिलेशन बन सकता है इनमें, यदि हम 720 देखते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ गुणा हो रहा होगा। ओके, कुछ ना कुछ इनका जो है गुणा हो रहा होगा। 72 किस किस में आता है आपको पता है, 12, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, बिल्कुल रिलेशन बन गया आपका। ओके, 12 छिंग 72, 60 का गुणा और 70, 12 का गुणा 60 में करोगे तो इतना आ जाएगा आपका। ओके, और 12 का गुणा 70 में करोगे तो इतना आ रहा है। अब वैसे हम यहाँ देखते हैं किसका गुणा करेंगे जब 60 आ रहा है आपका, और उसी का गुणा हम, मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे कि यदि हम कहें 120 गुणा 6 कर दें हम, ओके, तो 720 आ जाएगा आपका। वैसे ही 120 गुणा 6 धन 1 कर रहे हैं हम, तो क्या जा रहा है आपका 840। तो वैसे ही ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो हम देखते हैं 60 कहाँ कहाँ आ सकता है आपका, 12 पंचे 60। ओके, तो 12 छिंग 72 आना चाहिए, 72 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये रिलेशन तो नहीं बनेगा आपका। 10 गुणा 6 देखते हैं, 10 छिंग 60, बिल्कुल, तो 10 सत्ते कितना आ जाएगा, 6 धन 1 करेंगे तो 70 आ जाएगा, तो आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से देखना है। अब जैसे ही देखोगे इनको तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ओके, मैंने बताया था आपको कि आपको जो है 30 तक मिनिमम याद होने चाहिए स्क्वायर, 15 तक जो है मिनिमम याद होने चाहिए आपको क्यूब। आप 20 तक भी कर सकते हो, पर मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम आपको जितने याद हो जाएं। तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा ये 15 का वर्ग है आपका, और ये जो है 16 का वर्ग है। 15 धन 1 बोल सकते हैं हम इसे। तो वैसे ही यदि इसे देखें तो ये 17 का है, तो 18 का वर्ग होगा। तो 18 का वर्ग कितना होता है, 324। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, और आपको आई होप समझ में आ रहा होगा।
और ये चीज़ें आपको कब दिखेगी, जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, और जितना ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, और आपको वहीं करना है, आपको पॉज करके खुद सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है यदि नहीं बनता है तो। ओके, देखते हैं हम नेक्स्ट। अब हमारा जो है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आ गया है, मैथ्स आ गया, मैथ्स का पोर्शन। अब हम ये देखते हैं। अब आपको दिख रहा होगा इन दोनों को जोड़ना है, उसका वर्क करना है, फिर इसको माइनस करना है, उसका वर्क करना है, फिर इसमें डिवाइड करना है। कितनी लंबी प्रोसेस हो गई। आपके आधे घंटे तो इसी में चल जाएंगे यदि आप थोड़ा अच्छे से करते हो, 10-20 मिनट हम कहें तो। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको देखना है, अपने जो है कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि इतना लंबा तो हम कर नहीं सकते, तो आपको सोचना है क्या कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा ये, यदि हम इसे ए देते हैं नाम, इसे बी देते हैं, तो ये भी ए है, ये भी है, ये ए है, ये भी है। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि a प्लस बी पूरे का वर्ग माइनस a माइनस बी पूरे का वर्ग। यही दिख रहा है आपको, अपॉन में a इंटू बी दिख रहा है। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, a प्लस बी का वर्ग माइनस a माइनस बी का वर्ग। तो यहां से यदि इस पूरे को हम x मानते हैं और इस पूरे को हम y मानते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र आपको पता हुआ क्या, x प्लस वाई और x माइनस वाई, यही होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब x कितना है हमारा, a प्लस बी है, और y कितना है हमारा, a माइनस बी है। तो हम इनको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे यदि, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो a कितना है हमारा, इसमें मान रखते हैं हम सबसे पहले, तो a हमारा 6.25, ठीक है, प्लस इस प्रकार से दिख रहा है हमारा ये। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, यहां से, या आप और क्या लगा सकते हो यहाँ पे, और कुछ यदि हम यही सूत्र लगाते हैं कि a प्लस बी करते हैं हम, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ते हैं हम तो यहाँ से तो यही कंडीशन आपकी आ गई कि एक्स स्क्वायर, मतलब हम इन दोनों को क्या करें, जोड़ के और गुणा कर दें तो आंसर आपका आ जाएगा। या तो ये कंडीशन हो गई आपकी, या फिर आप इसे सिंप्लीफाई कर दो, और यदि हमें जल्दी करना है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या आएगा, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है, तो हम a और b मान के सॉल्व करते हैं। इसे माना है, इसे b माना है, तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो वहीं आएगा आपका। तो हम a स्क्वायर, a धन b का स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी पूरे का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। और a माइनस बी का पूरे का स्क्वायर माइनस लगाते हैं, इसका क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आ जाएगा आपका। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से आपका b स्क्वायर कैंसिल, और 2ab मिलके कितना हो गया, 4ab। मतलब आप क्या लिख सकते हो, 4ab, और बटे में क्या है हमारा ab, तो ab से आपका ab कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया, 4। तो आपको तो इनकी वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो आपको यही करना है, जैसे मैंने प्रीवियस पहले भी बता रखा है आपको कि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू बार बार लिखने से अच्छा कि इनको a b x y आप कुछ भी मान सकते हो यदि सेम दिख रहा है तो। उसके बाद फॉर्मूला लगाना है और आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। इनको सॉल्व भी नहीं किया हमने और आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, तो इसे हम देखना है। इन नंबर पे ध्यान मत देना क्योंकि ये अलग अलग जो है अरेंज करे गए हैं। तो अब देखते हैं हम, क्योंकि मैंने ना आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपका लेवल कैसा रहेगा, तो कुछ हार्ड क्वेश्चन, कुछ डिफ़िकल्ट कह सकते हैं हम, कुछ मॉडरेट, कुछ इजी, तो इस टाइप से रखा है जैसा आपका पेपर बनेगा ना वैसा। ओके, तो अब देखते हैं। अब यहाँ पे ना बोर्ड मास का थ्योरम लगेगा, वी बोर्ड मास करके बोलते हैं, बोर्ड मास, जहाँ पे आपका भी क्या है, बार को दर्शाता है आपका। जैसे ये बार लगा है ना, मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया है। अब बी हो गया आपका, बी आपके जो है किसको बताता है, ये ब्रैकेट को। ओ क्या है आपका, ओ ऑफ को बताता है। डी डिवाइड को बताता है। मतलब पहले जो पहले लिखा है ना भी, तो बार वाले क्वेश्चन आपके पहले सॉल्व होंगे, उसके बाद ब्रैकेट के क्वेश्चन, उसके बाद आपके ऑब्लिक के, ऑफ के, उसके बाद डिवाइड के, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के, उसके बाद एडिशन के, उसके बाद सब्सट्रैक्शन के। ओके, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे हम। तो 8 में से 5, अब हमारा माइनस तक तो लगा नहीं है ना, तो प्लस में 8 है, तो 8 में से 5 जाएंगे, आपके 3 बचेगा, -6। अब पहले ब्रैकेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। तो
आपको ऐसे ही करना है, ये सारा नहीं लिखते चलना है, जहाँ से सॉल्व करते चलोगे ना वहीं से आपको देखना है। अब 6 में से 3 गए आपके, कितने बचेंगे 3। तो बहुत सी चीज़ें आप यहाँ से सीख रहे होगे आई होप। तो 3 बचा आपका, फिर माइनस लगा दिया हमने, अब 7। तो अब ये ब्रैकेट हो गया, अब इससे पहले सॉल्व करेंगे तो 7 में से 3 गए 4, तो इससे बच गए ना आप, कि बार बार इसको उतार रहे हो आप। ओके, अब 4 बचा आपका, अब 4 के बाद फिर -6, फिर ब्रैकेट लग गया आपका, तो पहले इसे सॉल्व करोगे तो 6 में से 4 गए आपके, 2 बचेंगे। अब 10 बचा यहाँ पे, 10 में से 2 जाएंगे आपके, कितने बचेंगे 8। तो राइट आंसर आपका 8 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सी चीज़ें आपने सीखी भी होंगी कि हमें पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जो है बार बार उतारने से अच्छा है कि आप पहले जो चीज़ें सॉल्व होते जा रही हैं उसके बाद हम लिखते चलें, और पहले फिर ये उतारते, फिर इसे सॉल्व करते, फिर पूरा उतारते, तो इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा चल जाएगा। आपको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसे सॉल्व करना है आपको। तो यदि इसे सॉल्व करना है ना, तो इसे हम मान लेते हैं, इतना एज्यूम करोगे आप, जोड़ोगे घटाओगे, बहुत टाइम टेकन है ये, तो इसको आसपास मान लेते हैं। 674 को हम ये पॉइंट लगभग 1 के आसपास है, 80 पैसे यदि हम कहें, 87 पैसे यदि कहें, तो 1 रुपये के बराबर ही तो हैं ये। तो इसे लिख सकते हैं 98 तो बिल्कुल बराबर है 1 के, तो इसे भी 1 मान लिया हमने, इसे भी 1। तो 674 है तो 675 कर दिया हमने, और धन इसे 500, ये कितना है आपका 59 है, तो इसे हमने 60 ले लिया। अब जोड़ देते हैं, और ये इसके बाद हमें भाग करना है, तो इसे हम 35 ही मानते हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम, तो ये 5, ये 6 है आपका, तो 5 आ गया, 7 6 आपके 13 हो गए, बचा 1 हासलाई में, तो 6 और 1 आपका 7 हो गया। 35 से काटना है आपको, तो 35 से काटना है, 35 दूनी 70, बचे 3 हो गए 35, 35 एकम 35, तो 21 जो है आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। ओके, और देखिए बाकी सब आपके बहुत दूर दूर दिख रहे हैं, ये 2 कम है आपका, तो 2 कम तो किए नहीं हमने तो सिर्फ पॉइंट में जोड़ा है। तो आपका 1-2 नंबर का यदि डिफरेंस रहता ना, जैसे यहाँ 20 पॉइंट कुछ कुछ आता होगा, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालते, लेकिन बहुत दूर आंसर है तो आप, और नॉमिनल सा चेंज किए हैं हमने, तो इतना चल जाता है, तो आपको अप्रोक्सीमेट करके भी आप आंसर ला सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब 2.3 है, इसकी घात 3, 0.027, तो आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे। तो जब आपको क्यूब याद कर लोगे ना, तब सारी चीज़ें दिखेंगी। ओके, अब यहाँ देखते हैं 2.3 का स्क्वायर है 0.69 और 0.09, तो यहाँ पे हम किस तरीके से लिख सकते हैं ये देखेंगे। ओके, तो सिंपली इसे और सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यदि हम इसे और लिखें, इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो आप 3 संख्या के बाद आपका दशमलव है, तो 0.3 लिखेंगे हम। ओके, क्योंकि 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 करोगे तो 3 संख्या बाद दशमलव लगाओगे, तो 1 2 3 के बाद दशमलव लगा दिया, तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 0.3 की घात 3। ओके, अब यहाँ पे हमने इसको और ठीक से लिख देता हूँ जिससे आप अच्छे से क्लियर से देख सको। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 0.3 की घात 3, तो इसे हम a मान लें और इसे हम b मान लें, तो a की घात 3, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a की घात 3 माइनस b की घात 3 अपॉन, इसे क्या लिख सकते हो आप, a स्क्वायर। ठीक है, ये a ही है आपका, a है आपका, इसे हमने a माना तो a स्क्वायर प्लस a b आता है यहाँ पे, तो हम इन दोनों का गुणा करते हैं, 3 का और 2.3 का, तो कितना आएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो आपका 0.69 आ गया, मतलब सही किए 2 संख्या बाद दशमलव लगाते तो ये ए बी आ गया आपका। ओके, अब प्लस 0.9 आप क्या लिख सकते हो, 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब बी का स्क्वायर लिख दिया हमने। ओके, बी किसे माने हमने, 0.3 को माने, तो यहाँ से आप क्या सूत्र निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है, जल्दी करना है। तो अब ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब अपॉन में क्या है आपके, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको इतना नहीं लिखना पड़ा, 2.3 लिखते, फिर ये लिखते, माइनस लिखते, हर चीज़ है, तो हर चीज़ से बच गए आप, जल्दी कर सकते हो ऐसे में। तो ये दोनों आपको सेम दिख रहे होंगे ऐसे आपको पहले भी बताया मैंने। तो बचा क्या, a माइनस बी, वो सॉल्व कर लेते। a कितना है आपका 2.3 है, b कितना है 0.3 है, माइनस करोगे 2 आंसर आ जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो गया। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, सेम दिख रहा है आपको क्वेश्चन। ओके, तो ये जो है आपका, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर कितना होगा। ओके,
तो इसे कमेंट में बताना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और इससे सॉल्व करके आपको कमेंट में बताना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम ये 12.99999। अब इसको सॉल्व करोगे तो पूरा आपके 20 मिनट तो वैसे ही चलेगा, 10-20 मिनट। तो इससे अच्छा है कि हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर लें, ठीक है। यदि हम इसको 13 मान लें तो कोई बुराई तो नहीं होगी, क्योंकि 9999, ठीक है। जैसे 99 पैसे हैं तो आप पूरा 1 रुपये मान सकते हो उसको लगभग में, क्योंकि लगभग नॉमिनल सा डिफरेंस है इनमें। तो इसे हमने क्या मान लिया, 13 मान लिया, 13 मान लिया हमने। या आप यहाँ पे 0.1 जोड़ दो, 0.001 जोड़ दोगे ना तो आपका 13 आ जाएगा। तो इतना सा नॉमिनल सा डिफरेंस है, ये तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है कहना चाहिए। तो हम सीधे 13 की घात 3 निकाल देते हैं। तो 13 की घात 3 आपको पता है कितना होता है, सीधे याद होना चाहिए आपको कि 13 की घात कितना होता है। तो देखते हैं हम, यदि नहीं है याद तो देखिए 12 का कितना होता है आपका 1728, और आपका 21 का होता है 2397, 2197 होता है आपका 2197। तो 2197 के आसपास क्या दिख रहा है आपको, 2200 दिख रहा है। तो राइट आंसर आपका ये होगा। ओके, तो 2197 में देखिए हमने पॉइंट का डिफरेंस किया ना, तो लगभग आसपास क्या देख रहे हैं, आसपास ये भी नहीं है आपका, आसपास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, बहुत दूर दूर हैं सारे। तो इसमें यदि हम 3 जोड़ते हैं तो 2200 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका ये होगा। तो ऐसे आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसे आपको भाग देना है तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 50,550 भागित 50। अब इसको हम गुणा में करें तो 1/5 कर सकते हैं। अब और सॉल्व कर लेते हैं। यदि इसे गुणा में करें तो 1/50 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, ये पता होगा आपको, ठीक है, कि x भागित में यदि 1/x है तो हम इसे क्या, गुणा में यदि ऐसा है तो भाग में आप ऐसा लिख सकते हो। बात तो एक ही है, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी x से x कैंसिल है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब काट देते हैं हम, जो कट रहा है, 0 से 0 कट गया आपका, 25 हो गया, या 5 से ही काट सकते हो, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ओके, अब 5 से काटना है ना, तो 5 से काटना है तो और 5 से काट देते हैं, इसे लगभग में आंसर आएगा अपना। तो 5 दूनी 10, बचे आपके 1, भाग नहीं जाएगा तो 0 लिख देते हैं। तो आपका देखिए 5 दूनी 10, इतना भाग गया आपका। इसके बाद 1 आया, इसमें तो भाग नहीं जा रहा है तो 11 को ले लेंगे हम 0 निकाल के। तो 5 दूनी 10, बचे 1, ठीक है। तो फिर 5 दूनी 10, तो 202.2, मतलब कि लगभग इसके पास। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे निकालना, बाकी कोई आसपास नहीं है आपके। तो अप्रॉक्सीमेशन वाले भी क्वेश्चन मैंने ले लिया ताकि यदि इस टाइप के आते हैं तो आप कर सको इनको। ओके, अब ये देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करोगे तो हम इसको 350 मान सकते हैं लगभग में, सॉल्व करना है तो। या आप इसको सीधे ही सॉल्व कर सकते हो कि 9 और 3 आपके कितने हो गए, 12, ठीक है। हांसला ही 1, 8 4 12 और 1 13, हांसला ही में था जो। फिर 5 3 8 और 1 9, 932 के बटे 23 लिख लो, इसे 23.3 है तो 23 कर लिया हमने। धन आपका 428 है। अब इसको काट देते हैं हम, 23 से आपका 3 4 बार जाएगा, 4 3 12, 2 हांसला ही 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 बार चला गया ये, बचे 1 हो गया 12 आपका। फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 उतार लिया हमने। और फिर क्या किया हमने, और कितने बचा हमारा, 40 बचा। यहाँ पे कितना बचा था हमारा, देखिए 23 चौको कितना हुआ आपका, 92 हुआ, बचे 1 हो गए आपके 12, भाग नहीं जाता तो 0 उतार लिया हमने, तो 120 हो जाएगा। 120 को यदि 23 से भाग देते हो तो कितने बार जाएगा, 6 दूनी 12, बढ़ जाएगा 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10 और 11, मतलब 115 लिख सकते हैं हम। तो पॉइंट कितने बार गया ये आपका, 5 बार। ओके, अब कितना बचा, 5 बचा, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 उतारोगे, तो आपका लगभग 14.50 आ गया। अब इसको जोड़ देते हैं हम इसमें, तो 40.5, 8 4 2 6 4.5। अब हम भाग करना है, यहाँ पे x बटे 9 है, ऐसा लिख सकते हो इसे। तो 9 को यहाँ गुणा कर देते हैं, 468.5 को 9 से गुणा करेंगे तो x तो 10 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4685 आ जाएगा, लगभग इसके आसपास होगा,
4 6 बहुत दूर हो गया है ना, तो हम 9 से ही गुणा करते हैं। या आप ऐसा कर सकते हो 10 - 1 लिख सकते हैं इसे, तो 4 6 8 5 हो गया आपका। अब -9 करना पड़ेगा हमें, -9 कर देते हैं। तो -9 करेंगे तो लगभग ये जो है आपका इतना भी नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करते हैं 0.3 जो हमने कम किया था ना, तो उससे जो है ये थोड़ा सा और क्या होता, ज़्यादा आता। तो इस क्वेश्चन को ना आप जो है अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये सॉल्व करके आपको इसका भी आंसर बताना है। तो मैंने मेथड तो बता दिया आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है, ओके, ताकि मैं जल्दी सारे क्वेश्चन कवर कर सकें हम। अब देखते हैं नेक्स्ट, 56 - 742 भागित 53 भागित 2, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 56 - 742 सबसे पहले किसे सॉल्व करते हैं, भाग वाले पोर्शन को, तो स्क्वायर में लाना है यहाँ पे। तो हम क्या काम करते हैं, भाग कर देते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, गुणा 1/53, इसे लिख सकते हैं 1/2 ओके। तो ये पहले सॉल्व होगा, गुणा करेंगे 4 तिया 12, 4 पंचे 20, नहीं और करना पड़ेगा। यदि हम करते हैं 14 का, 14 तिया 42, 4 14 पंचे 70 और 4 74, मतलब ये चला गया आपका 14 बार में, ओके। अब फिर 2 का करेंगे हम, तो 2 सत्ते 14। अब 1 सेकेंड, 56 माइनस पहले ये सॉल्व हो गया आपका, कितना आ गया आंसर, 14 आ गया। अब 14 को यहाँ पे कोई मिस्टेक है क्या, हाँ वर्ग लाना है ना हमें, वर्ग लेके आना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2 सत्ते 14 किए, 7 घटाओगे 56 में से, कितना बचेगा, 56 में से यदि 7 घटाते हैं हम, तो आपका बचेगा यहाँ पे 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, मतलब 49 आ गया आपका। तो 49 किसका स्क्वायर है, इजिकल टू एक्स स्क्वायर। 49 किसका, 7 का है, तो एक्स इजिकल टू 7 आ गया। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब इसे सॉल्व करना है आपको। तो ये भी आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, पहले ब्रैकेट वाला होगा, तो 6 में से 2 गए आपके, 4 बचे, 9 में से 9 जाएंगे 0 बचेंगे। अब 4 में से 3 गए आपके, 1 बचे, 1 का 1 आ गया आपका। भागित पहले सॉल्व होता है, तो बटे में 23, गुणे में 15 इजिकल टू 213 धन एक्स आ गया यहाँ पे। इसे निकालना है हमें, सॉल्व कर लेते हैं। 23 से कितने बार में जाएगा ये, तो आपको पता होगा अभी हमने सॉल्व किए थे 115 आ रहा था, 23 पंचे 115, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 4 बार में देखते हैं। तो 4 बार में देखेंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 तिया 12, 2 4 दूनी 8 और 1 9 92, बचेगा कितना आपका 8 और 18 बचा, ओके। 18 बचा तो कितने हो गए 184, कितने बार में जाएगा आपका, फिर 4 बार में ही जाएगा, ओके। या आप ऐसे कर सकते हो कि 23 से भाग देना है हमें, सही किए हैं, हाँ सही किए हैं हमने। अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे सीधे आपको 23 से भाग देना है। तो 23 चौका करते हैं हम, 23 चौको 92 होता है आपका, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 9 92, 110 में से 92 जाएंगे आपके, कितने बचेंगे 8 18, 8 2 10 0, 9 और 1 10 और 11 हो जाएगा, नहीं ये तो ज़्यादा हो गया। 100 हमें कितना लाना है, हमें 110 लेके आना है ना। तो बचेंगे 18, हो गए 184 आपके, 184 हो गए। अब कितने से गुणा करें हम जब 2300 का आपका कितना होता है 92 हो रहा है, 5 6 8 का करेंगे तो 8 3 24, 4 हाथ में 2 8 दूनी 16 17 18, हंसलाई 2, तो 184 आ गया बिल्कुल। तो ये कितने बार में जा रहा है, ये जा रहा है आपका 4 बार में, और बचा हुआ आपका 8 बार में। तो 48 गुणा 15 कर देते हैं, तो 15 अट्ठे 120, हंसलाई 12, 15 चौको 60 और 12 आपके 72, 213 इस तरफ आएगा, माइनस कर देंगे तो 10 में से 3 गए आपके, 7 बचे, यहाँ बचा आपका 1, 1 में से 1 जाएंगे 0, 7 में से 2 जाएंगे आपके, कितने बचेंगे 5। तो आपका आंसर कितना है 507। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, ओके। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं आपके, 10 क्वेश्चन मैथ्स के और हमने 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के, ओके। थैंक यू।